बोले जो संतों के प्रीतम है ना, कौन? भगवान शिव, उनकी प्यारी होगी। और कहा सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब अवगुण दोई चारी। बोले लक्षण तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हारी बेटी में लक्षण क्या क्या है, अवगुण सुनो, अवगुण सुनो। सुनऊ जे अब अवगुण दवचारी। बोले दो चार अवगुण हैं, उनको भी सुन लो। तो राजा हिमाचल विचार करने लगे, मेरी कन्या में अभी तो कह रहे थे इतना इतनी प्यारी होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर उसमें अवगुण भी होंगे, तो फिर क्या मतलब? अगर व्यक्ति के भीतर एक भी अवगुण है तो 1000 गुण भी उसके व्यर्थ हो जाते हैं, अगर एक अवगुण भी है। कहा अगुणियमान मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। बोले राजन, तुम्हारी कन्या को जो पति मिलेगा ना, वो ऐसा मिलेगा उदासीन, उदासीन पति मिलेगा, जिसे कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ भी लेना देना नहीं। और कहते हैं कि गृहस्थी तो जब ही चलती है महाराज, जब पति पत्नी दोनों एक दूसरे की राय मिलाएं, बात करें। लेकिन उदासीन, उदासीन का मतलब जिसे दुनिया से कोई लेना ही नहीं है ना, मैं तो रमता जोगी राम, मेरा क्या दुनिया से काम। ऐसा पति उदासीन। अगुणियमान मात पितहीना, अगुण होगा जिसमें कोई गुण नहीं। शंकर भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं नारद मुनि, सुनो आप। शंकर भगवान के लिए कह रहे हैं पति ऐसा मिलेगा जो अगुण होगा, जिसमें कोई गुण नहीं होगा। अब शंकर भगवान में बताओ क्या गुण है? गले में नाग, चिता की भस्मी शरीर पर लटकाई है, गंगा को सर में बिठा लिया, चंद्रमा को सिर पे बिठा लिया, ये कोई गुण थोड़ी है? अब माताएं इतनी सी छोटी छोटी बिंदी अपने सिर पे लगा, जहाँ तक तो चले। अब इतना बड़ा महाराज मुकुट बना के रख ले तो फिर तो आता जाता पूछे ये लट्टू काहे का लगाया है? छोटा हो तो अच्छा लगे, इतना बड़ा। अब शंकर भगवान की तो सारी बातें विचित्र है। गले में नाग है, वस्त्र पहने नहीं पहने कोई पता नहीं। अगुण अमान, अगुण कोई गुण नहीं, अमान जिसका कोई मान भी नहीं, अगुण अमान। मात पित हीना, उसके माता पिता भी नहीं, सबसे बड़ा दुख तो ये। अब लड़की वाला जब लड़की देता ना, आजकल का तो जमाना बदल गया हमारा, लेकिन पहले का जमाना जो था ना, उसमें लड़की दी जाती थी माता पिता को देखकर, है ना। आजकल तो तमाशा बड़ा लंबा चलता है। पहले लड़का लड़की को देखकर लड़की नहीं दी जाती थी, माता पिता को देखकर। मारवाड़ी में तो लोग बाग कहता जमी क्या लो कितो है, पहले देखो तो सही। आजकल तो माता पिता भी फ्री है, माता पिता भी फ्री है, कम से कम कोई चिंता तो नहीं तो उनके जीवन में 25-50 साल की उम्र तो उनकी इस टेंशन में ही निकलती है ना। ब्याह नहीं हुआ, फिर विवाह हो जाए तो विवाह हो गया, संतान नहीं हुई, फिर संतान हो जाए तो पूरे पति पत्नी लड़ते घूमे, खर्चा नहीं चलता, रोते ही रहते हैं। जरा सा उनको हल्का सा छेड़ लो ना, तो बस उनका रोना चालू हो जाता है। अरे साहब क्या करें, क्या कुछ नहीं करें, करना क्या? बोले इसके माता पिता भी नहीं है, अब बिना माता पिता की संतान को आप कैसे कन्या दोगे? और कहा उदासीन सब संशय हीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेस, अस स्वामी यही कहे मिले, अरे परिहस्त परी रे। कहा जोगी जटिल अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, वस्त्र भी नहीं है शरीर पर,
और सदैव अमंगल वेश धारण करके रहते हैं। अमंगल वेश का मतलब विभूति लगाए रहते हैं, बिच्छू को, सांप को अपने गले में लटकाए रहते हैं, अमंगल वेश। और कहा अस स्वामी यही कहीं मिले, बोले तुम्हारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा। अब महाराज ऐसा पति मिलेगा, परिहस्त पर है, किसके हाथों की रेखा ये कहती है कि इसको ऐसा पति मिलेगा। अब नारद मुनि ने तो कह दिया, राजा हिमाचल ने कहा ठीक है महाराज, कही मुनिवत हिमवत सुनो, जो विधि लिखी लीलाट, देव दनुज नर नाग मुनि, कोई ना मेटे निहार। अब महाराज आजकल के माता पिता सोचते हैं कि मेरे जीवन में कष्ट है, मेरे बच्चों के जीवन में कष्ट है। राजा हिमाचल जैसे की धर्म पत्नी, पितरों की कन्या, पितृ कौन है? पितृ ऋतु है। ये संसार की उत्पत्ति पितरों से होती है, पितृ के बिना ये संसार की उत्पत्ति नहीं है। ऋतु के अनुसार सभी जीव जन्म लेते हैं। पितरों का एक नाम ऋतु है। जो 6 ऋतुएं आती ना हमारे 12 महीने में, ये ऋतु कौन है? ये हमारे पितृ हैं। और ये पितरों का स्थान भी है, जो ऋतु पितरों का ही नाम भी है, दोनों ही। इन्हीं से संसार उत्पन्न होता है, इन्हीं से संसार विलय होता है। कहाँ कहे हुइनवत मुनि सुनो, जो विधि लिखी लीलाट, देव दनुज नर नार मुनि, कोई मेट सके ना निहार। बोले इस बात को कोई मिटा ही नहीं सकता। इतना कहकर नारद मुनि का बड़ा मान सम्मान किया, नारद मुनि को विदा किया। अब कन्या धीरे धीरे राजा हिमाचल के घर में बढ़ने लगी। कहते हैं कि 5 वर्ष की 6 वर्ष की आयु जब कन्या की हुई, उस समय भगवान शिव राजा हिमालय के यहाँ कंदराओं में, हिमाचल की कंदराओं में आकर, हिमालय की कंदराओं में आकर तप करने लगे। कहाँ पर आ गए? जब कन्या 5 वर्ष की 6 वर्ष की थी ना, उसी समय में भगवान शिव आ गए अपने ससुराल में, और वहां आकर वो तप करने लगे। राजा हिमाचल को पता पड़ा तो हिमाचल दौड़ कर गए, जाकर भगवान के दर्शन किए, दंडवत प्रणाम किया और भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपका ऋणी हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, अब मेरे लायक कोई आज्ञा हो तो दीजिए। तो भगवान शंकर ने राजा हिमाचल को क्या आज्ञा दी कि मेरे यहाँ कोई भी नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ तपस्या करने को आया हूँ। काहे के लिए आया हूँ? तपस्या करने को। अब भगवान तपस्या करने के लिए बैठ गए। राजा हिमाचल ने अपने सेवक सिपाही लगा दिए कि भैया यहाँ कोई भी भगवान के निकट नहीं जाए, सब दूर रहे। अब सेवक लगा दिए। अब शंकर भगवान तपस्या में लीन। प्रतिदिन राजा हिमाचल भगवान के दर्शन करने के लिए जाया करता था। एक दिन राजा हिमाचल के मन में भाव जगा तो वो अपनी कन्या पार्वती को और उसकी 2 सखियां जया विजया, इनको साथ में लेकर और भगवान शंकर के यहाँ पहुंच गए और इन तीनों को बाहर रोक दिया। खुद भगवान के अंदर भीतर गए। भीतर जाकर भगवान को प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करके आज्ञा मांगी कि भगवान अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपनी कन्या को आपकी सेवा में यहाँ नियुक्त कर दूंगा, वो दिन भर यहीं रहेगी, आपकी सेवा करेगी। लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप अपनी कन्या को साथ लेके चले जाएं, आपकी कन्या को यहाँ रहना उचित नहीं है। राजा हिमाचल लौटकर वापस आ गए तो माँ पार्वती ने पूछ लिया कि पिताजी भगवान ने क्या कहा? कि भगवान ने कहा कि कन्या का मेरे यहाँ रहना उचित नहीं, नारी मेरे यहाँ नहीं रहेगी। अब ये कहते हैं महाराज पार्वती मैया को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा तो आएगा, हालांकि माना कि पार्वती मैया अभी लीला कर रही है, लेकिन पार्वती मैया और शंकर भगवान है तो एक ही। उन्होंने कहा बोले ऐसे कैसे कह दिया है? अभी आपके कोई सास ससुर आपके पति देवता को कोई बात कहे और वो मना करते तो फिर आपको कितना गुस्सा आता? बोले अच्छा, बोले मैं करती हूँ इलाज, रुको आप करते नहीं कहते हैं? बोलो तो सही। बोला अभी मैं इलाज करती हूँ, रुको आप। कैसे मना कैसे कर दिया? महाराज माँ पार्वती भीतर गई। भीतर जाकर भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि हे देव मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी मेरे यहाँ किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से जाएं। तो फिर मैया ने कहा क्यों जाए? अच्छा कुछ तो मैया को ये भी पता था, बोले मेरे पिताजी का हिमालय तो मेरे पिताजी का है,
एक तो ससुराल में आए हो फिर नाटक और क्यों जाए? मैया ने कहा आप कारण बताएं, मैं जाने को तैयार हूं, कारण बताएं क्यों? तो भगवान ने कहा देवी मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो सन्यासी हूं और मैं तो नित्य प्रतिदिन भगवान का जाप करूंगा। आपके यहाँ रहने से मेरे भीतर कामनाएं जाग सकती है, इच्छा जाग सकती है, मेरे मन में कुछ भाव उत्पन्न हो सकता है। तो कहा कि बोले ये कौन सी बात हुई? बोले जहां सन्यासी तपस्या करता हो वहां नारी का होना उचित नहीं है। भगवान ने अंत में क्या कहा कि जहां तपस्वी तपस्या करता हो वहां नारी का होना उचित नहीं है। तो मां ने कहा कि प्रभु एक बात बताओ कि नारी के बिना संसार कहां? क्या नारी के बिना संसार उत्पन्न हो जाएगा? भगवान ने कहा देवी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, आप जाएं। तो फिर मैया ने फिर कहा कि आप जिस प्रकृति की गोद में बैठे हैं वो कौन है? जिस प्रकृति, ये संसार, ये प्रकृति जिसकी गोद में आप बैठे हैं ये कौन है? ये स्वयं मां भगवती है, ये प्रकृति मां है। बोले हे नाथ आप मां की गोद में बैठकर, आप मां की गोद में बैठकर नारी का त्याग कर रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? बैठे किसकी गोद में? नारी की गोद में। ये प्रकृति एक नारी है, नारी के गोद में भगवान बैठकर तपस्या कर रहे हैं और फिर आप नारी का ही त्याग करते हैं, तो आप रहोगे कहां? इस प्रकार से अनेक बातों का मां ने भगवान से चर्चा की। अंत में भगवान ने कहा देवी आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। इतना कहकर भगवान तो अपने समाधि में बैठ गए, क्योंकि दुनिया कहती है कि भगवान शिव भी हार गए। हारे महाराज, कहा जो आपकी इच्छा हो वो करो। अब माता ने बाहर आके कहा कि पिताजी मुझे भगवान ने आज्ञा दे दी है, मैं यहीं रहूंगी, आप जाओ। अब मैया प्रतिदिन भगवान की सेवा करती है, नित्य प्रतिदिन। भगवान महादेव तो समाधि में लीन थे और मैया नित्य देव चरणों की सेवा करती, दीपक करती, जल से चरण पखारती और नित्य प्रतिदिन 8 याम भगवान के साथ में माँ पार्वती भी उनका नाम का ध्यान करती रहा करती। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने तारकासुर नाम के एक राक्षस को वरदान दे दिया कि तेरी मृत्यु तब ही होगी जब भगवान शिव के कोई संतान उत्पन्न होगी और उसके द्वारा तू युद्ध में मारा जाएगा, तब तेरी मृत्यु होगी, अन्यथा संसार में तुझे कोई मार ही नहीं सकता। अब तारकासुर इतना बलिष्ठ हो गया कि महाराज उसने पूरे संसार में अपना परचम फैला दिया, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, वहां से हटा दिया। देवता दुखी होकर नित्य प्रतिदिन ब्रह्मा जी के पास में जाते, ब्रह्मा जी को जाकर कहते, बोले महाराज क्या करें? बोले अब ये तो भगवान शिव का विवाह होगा जब ही होगा, माँ पार्वती अभी छोटी है, जब पार्वती बड़ी होगी तब उनका विवाह कराएंगे। अब धीरे धीरे करते करते मैया बढ़ने लगी। एक दिन देवताओं ने मन में विचार किया भगवान शिव को समाधि से बाहर निकाला जाए। अब भगवान को समाधि से बाहर निकालने का प्रयास करे तो कौन करे? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि एक काम करो इंद्र। बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ जो सेवक है कामदेव, तुम उसको बुलाओ और उसके द्वारा भगवान शिव की समाधि तोड़ो। तो कामदेव को बुलाया गया। कामदेव को बुलाकर कहा कि तुम जाओ शिव की समाधि तोड़ो। अब कामदेव ने कहा मैंने तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से पहले भी 2 बार समाधि तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मुझसे उनकी समाधि टूटी नहीं, मैं तोड़ ही नहीं सकता, मुझ में इतना बल नहीं। लेकिन सभी देवताओं ने कहा नहीं तुम जाओ, एक बार प्रयास तो करो। कहते हैं ना कि अगर हम किसी कार्य को करने के लायक नहीं तो नालायक समझ के रुकना नहीं चाहिए, कम से कम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं और प्रयास ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि जो नहीं करता उससे करने वाला श्रेष्ठ होता है, नहीं करता उससे करने वाला श्रेष्ठ होता है। ये संसार है, ये करता कुछ नहीं है, ये बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन करता कुछ नहीं है। गुणजन लोग कहते हैं कि जीवन में आप मेहनत इतनी खामोशी से करो, कार्य के प्रति मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए, आपकी सफलता संसार को बताए कि आपने ये किया है। लेकिन ये संसार ढोल इतना बजाता है, करता इतना है, इसलिए बचना अनिवार्य है। कामदेव ने कहा अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार जाऊंगा। अब इस बार कामदेव अपने मित्र बसंत को साथ लेकर आ गए और आकर उन्होंने एक आम के वृक्ष पर बैठ गए। आम के वृक्ष पर बैठकर वहां से अपने मित्र बसंत को कहा हे बसंत तुम अपनी ऋतुओं को बढ़ाओ। बसंत एक ऋतु है,
बसंत क्या है? एक ऋतु है। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो भीतर काम जागृत होता है, काम जागृत होता है, कामनाएं जागृत होती है। जैसे ही बसंत ऋतु ने अपना प्रभाव दिखाया तो मंद मंद वायु बहने लगी, शीतल ठंडी वायु बहने लगी और वायु में पुष्पों की सुंदर महक उड़ने लगी। उसी के साथ में कामदेव ने एक के बाद एक करके अपने 5 बाण चला दिए, अपने 5 बाण चलाए। और जैसे ही 5 बाण चलाए, उन बाणों का प्रभाव भगवान पर होता नहीं, लेकिन समस्या एक आ गई कि भगवान ने पूर्व में ही कहा था कि सन्यासी के पास में स्त्री का होना उचित नहीं है। जैसे ही 5वां बाण लगा और लगते ही भगवान शिव को सती का स्मरण हो गया, और जैसे ही सती का स्मरण हुआ समाधि टूट गई, समाधि टूट गई। समाधि टूटते ही भगवान का तीसरा नेत्र खुला, तीसरा नेत्र खुलते ही कामदेव जलकर भस्म। क्रोध अग्नि कहां गई? कामदेव पर, और कामदेव जलकर भस्म हो गए। उसी समय मां पार्वती वहीं पर थी, मां पार्वती कैलाश पर वहीं थी, लेकिन मां पार्वती ने जब कामदेव को जलते हुए देखा तो कन्या रूप में थी, तो दौड़कर अपने पिता के यहाँ भाग गई। देवताओं ने कहा मरवा दिया महाराज, जिसके लिए सारा काम किया उसी से सारा काम बिगड़ गया। कैसे? कि कामदेव की ही जलकर भस्म होकर मृत्यु हो गई। अब जब कामदेव ही नहीं तो संसार में संतान उत्पत्ति किस प्रकार से होगी? भगवान के भीतर काम ही नहीं होगा, इच्छा ही नहीं होगी, मन में भाव ही नहीं होगा, तो वो पार्वती से विवाह क्यों करेंगे? और अगर विवाह नहीं होगा तो संतान कहां से होगी? लेकिन देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, वो सब बात की बात है, पहले तो इसका विचार किया जाए कि भगवान को मनाएं कैसे। वो गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। और क्रोध अग्नि जब उनके तीसरे नेत्र, भगवान के 3 नेत्र बताए गए हैं, एक नेत्र सूर्य स्वरूप है, एक नेत्र सूर्य को कहा गया है, दूसरा चंद्रमा को, और तीसरा अग्नि देवता को। ये 3 नेत्र हैं भगवान के, सूर्य, चंद्र और अग्नि। ये तीनों देवों के 3 नेत्र भगवान शिव के बताए गए। बोले अगर अग्नि इसी प्रकार से प्रज्वलित होती रही तो ये संसार जलकर भस्म हो जाएगा। सभी देवताओं ने रति को आगे किया, रति को आगे किया कि रति तुम जाओ। रति इंद्र से लड़ने लगी, बोले आपने जानकर मेरे पति को मरवाया है, ये आपके द्वारा ही सब काम रचा गया, ये कुकर्म आपने ही रचा है। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा देवी हम तो बाद में लड़ लेंगे, पहले बाबा जी को तो मनाओ। रति को भेजा गया और पीछे पीछे सारे देवता थोड़ा दूर खड़ा होके छुप के सुन रहे थे। बोले क्या पता क्या घटना घटे। रति जाके चरणों में गिर गई, बोले प्रभु ये तो दुर्भाग्य है, मेरा पति ही नहीं होगा तो मेरा क्या उचित है। भगवान ने कहा देवी कभी किसी का कोई दुर्भाग्य नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्म का दंड प्राप्त करता है। क्या करता है? कर्म का दंड प्राप्त करता है। भगवान की समाधि तोड़ी जा रही है किसके लिए? तारकासुर को मारने के लिए। अब भगवान को तारकासुर से क्या लेना देना? तारकासुर से किसको काम है? देवताओं को काम है। तो देवता जाने उनका काम जाने, भगवान की समाधि क्यों तोड़ी जा रही है? तो कहा देवी व्यक्ति कर्म का दंड भुगतता है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल भुगतता है। और तेरा पति तो पहले से ही श्रापित है। तेरे पति को तेरे ससुर ने, उसके पिता ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि रे दुष्ट, तूने जिसके द्वारा आज मुझे इतना प्रताड़ित कराया है उनके क्रोध अग्नि से जलकर तू भस्म होगा। इस काम ने अपने पिता को नहीं छोड़ा। भगवान ने क्या कहा? इसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, इसने अपने वृद्ध पिता पर भी काम का प्रभाव चला दिया। वे अपनी कन्या के पीछे पीछे दौड़ने लगे। इसलिए देवी कर्म का दंड व्यक्ति सदैव भुगतता है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भुगतेगा, ये निश्चित बात है। इतना कहकर रति ने कहा बोले प्रभु अब हो गया जो हो गया, मेरे पति को क्षमा तो करो, कुछ तो करो, मेरे पति को क्षमा करोगे जब भी तो कोई कार्य आगे बढ़ेगा। तो भगवान ने कहा देवी देखो सुनो, तुम्हारा पति अभी पुनः जीवित हो जाएगा, लेकिन उसके पास में शरीर नहीं होगा, उसके पास में शरीर नहीं होगा, उसके पास क्या होगी? छाया।
वो वायु रूप में तुम्हारे साथ घूमता रहेगा। तो इसे शरीर कब प्राप्त होगा? तो भगवान ने कहा देवी इसे शरीर प्राप्त होगा द्वापर युग में, जब भगवान नारायण कृष्ण रूप में जन्म लेंगे और उनका विवाह रुक्मणी से होगा। रुक्मणी से जब उनका विवाह होगा तब उनकी एक संतान उत्पन्न होगी, उस संतान का नाम होगा प्रद्युम्न। वह प्रद्युम्न ही तुम्हारा पति होगा। इसलिए हे देवी तुम आज से ही मृत्यु लोक में चली जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपने पति का इंतजार करो। स्वर्ग लोक को त्याग दो और मृत्यु लोक में जाकर अपने पति का इंतजार करो। जीवन में कर्म का फल मिलता है। अब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी महाराज सभी एकत्रित होकर कहे, बोले भगवान समाधि तो टूट ही गई, तो बोले अब हमारी भी सुन लो। तो भगवान ने कहा बोलो कहो क्या है तुम्हारी? बोले महाराज तारकासुर नाम का असुर है, वह असुर बड़ा कष्ट देता है, उसने देवताओं से स्वर्गलोक छीन लिया। तो भगवान ने नारायण की ओर देखा, विष्णु भगवान की तरफ देखा कि हे विष्णु भगवान, विष्णु क्योंकि भगवान शिव ने इस सृष्टि का भार किसके हाथ में छोड़ा है? विष्णु भगवान के हाथ में, ठाकुर जी के हाथ में। कि हे नारायण ऐसा क्यों? तो नारायण ने कहा प्रभु ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। क्या? कि आपके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, जो शिव की संतान होगी, उसके द्वारा ही ये मरेगा, उसके अलावा इसे कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने कहा बोले ये कौन सी बात हुई, ऐसा वचन? लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा बोले प्रभु अब जो हो गया जो हो गया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी को आश्वासन दिया। भगवान ने कहा ठीक है, जब उचित समय आएगा तब मैं विवाह अनिवार्य रूप से करूंगा। माँ दूसरी ओर माँ यहाँ से दौड़ के गई, जाकर समाधि में तपस्या में बैठ गई। माता पिता से आज्ञा प्राप्त करी, आज्ञा प्राप्त करके समाधि में बैठ गई। माँ प्रतिदिन भगवान की सेवा करती, दिन भर तप करती, भगवान का नाम लेती, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करती। कहते हैं कि पहले एक समय भोजन और फिर माता ने भोजन का त्याग कर दिया, फिर एक समय पत्ते बिलपत्र खाकर अपना जीवन यापन करती थी, फिर उसका भी त्याग कर दिया, फिर केवल जल, फिर जल का भी त्याग किया, फिर वायु, केवल वायु पर ही भगवान का तप करती थी। माँ प्रतिदिन तप करती थी। एक दिन उनकी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि हे मुनियों तुम जाओ, देवी पार्वती वन में तप कर रही है, जाकर देखो, वह मुझसे विवाह करने चाहती है, अगर मैं मेरे योग्य है तो मैं उससे विवाह करूंगा, तुम जाकर उसकी परीक्षा करो। तो सप्तऋषि माँ जगदम्बा सप्तऋषि आए, आकर उन्होंने माँ को देखा। माँ को देखकर बड़े प्रसन्न हुए।